हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं न्यू फाइनेंशियल रूल्स जो कि अप्रैल 2024 से चेंज हो गए हैं। और इन फाइनेंशियल रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले हैं। किन किन रूल्स में चेंजेस आए हैं? एनपीएस, ईपीएफओ, इनकम टैक्स, फास्ट टैक्स, इन सब के रूल्स चेंज हो गए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो आइए जानते हैं क्या चेंजेस आए हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ईपीएफओ बैलेंस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्विच करते हैं तो आपका जो ईपीएफ अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में पैसा होता है पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको नई ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए एक मैन्युअल रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। और उसके बाद वो रिक्वेस्ट पीएफ डिपार्टमेंट अप्रूव करता है। तब वो आपका पैसा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से नई ऑर्गेनाइजेशन में आता है। अब ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया और कहा कि नहीं, अब आपको ऐसी मैनुअल मैनुअल रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा ऑटोमेटिकली पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से नई ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ईपीएफओ अकाउंट में जो पैसा है उसको कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? ईपीएफ में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? ईपीएफ अकाउंट से जब पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं? इसके ऊपर हमने दो सेपरेट वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन में दे देंगे। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, इससे आपको ईपीएफ के बैलेंस, ईपीएफ के विड्रॉल्स के बेस के लिए क्लैरिटी आएगी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर एनपीएस। एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया है, आधार ऑथेंटिकेशन इंप्रूव किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पर आप अपने आधार को अपने एनपीएस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। इससे फॉर्जरी अटेम्प्ट्स कम होंगे आपके एनपीएस अकाउंट में, क्योंकि बहुत पैसा है। तो इसके लिए सरकार ने एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर दिया है। ये रूल 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हुआ है और 15 मार्च 2024 को इसका सर्कुलर आया था। एनपीएस अकाउंट से आप कैसे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, एनपीएस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, एनपीएस अकाउंट के फायदे क्या हैं, एनपीएस में कौन सा पेंशन फंड मैनेजर चूज करें, इसके लिए हमने 3 अलग वीडियोस बनाई है एनपीएस के ऊपर। हम उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन में दे देंगे। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, उससे आपको एनपीएस अकाउंट के लिए क्लैरिटी आएगी। अब न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट रिजीम बन गई है, यानी कि जब तक कि आप स्पेसिफिकली ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं करते, आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में हैं। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं है, जो पिछले साल थे वही इस साल हैं। लेकिन इसमें अब आपको 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है और आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपका सरचार्ज 25% हो गया है, जो कि पहले 37% होता था। सरचार्ज के रेट में रिडक्शन किया है फ्रॉम 37% टू 25%। न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके भी कैसे आप अपनी टैक्स की सेविंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए हमने 5 टैक्स सेविंग हैक्स पर एक वीडियो बनाई है। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन में दे देंगे। उस वीडियो को आप देखिए। आप उस वीडियो को देख करके अपने टैक्सेस को अच्छे से सेव कर सकते हैं न्यू रिजीम। फास्टैग। फास्टैग की केवाईसी मैंडेटरी थी 31 मार्च तक कराना, अदरवाइज आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो सकता है। अगर आपने नहीं कराई है तो आप अभी भी करा लें, जिससे कि आपको डबल टोल पे नहीं करना पड़े अगर आपका फास्टैग बंद हो गया। इसकी डिटेल गाइडलाइंस के लिए आप एनएचएआई की गाइडलाइंस को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी, फाइनेंशियल रूल्स जो चेंज हुए हैं अप्रैल 2024 के बाद। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।